दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक टू हाई लेवल अर्थात 0 टू हीरो लेवल पढ़ा रहे थे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 8 वीडियो। जी हाँ, पार्ट 8 अर्थात पार्ट 8 वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो 7 वीडियो पढ़ाई उसमें हमने बताया सेंटेंस के डेफिनेशन बताई और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आप 1 बाय 1 करके सीरियल में सारी वीडियो को पढ़ते जाइए और एक सुंदर सी प्यारी सी नोट्स बना लीजिए और उसके अलावा कहीं समस्या हो तो आप लोग बताते जाइए। ठीक है ना, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर देखा जाए तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बढ़िया समझेंगे, सेंटेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि कुछ तैयारी वाली किताबों में 4 ही प्रकार दिए हैं। जी हाँ, कुछ तैयारी वाली किताबों में 4 ही प्रकार दिए हैं। तो वो 4 प्रकार क्यों दिए हैं, 4 प्रकार वहां क्यों पढ़ाया गया है, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। हालांकि और सारी किताबों में 5 ही दिए हैं, लेकिन वहां दिए हैं तो उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो मुख्य रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 5। देखेंगे, देखिए पहला सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहला सेंटेंस आपका है असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। बहुत गौर से समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अब असर्टिव सेंटेंस होते क्या है, असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ठीक है ना, हालांकि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एक क्या होता है? एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस लगा देंगे आप। ठीक है ना, तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर कोई पूछे अफर्मेटिव सेंटेंस को हम और क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस को और क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को और क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्या अफर्मेटिव को निगेटिव कह सकते हैं? ना बाबा ना। क्या नेगेटिव को अफर्मेटिव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अफर्मेटिव नेगेटिव को असर्टिव कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्या असर्टिव को अफर्मेटिव नेगेटिव कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव नहीं कह सकते। ठीक है ना, इसको हिंदी बोलते हैं स्वीकारात्मक। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, या इसी को बोल देते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इसे बोल देते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोल देते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो पहला कौन सा सेंटेंस हो गया? पहला हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव को 3-4 नहीं बोलना है। ठीक है ना, दूसरा असर्टिव सेंटेंस के बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आपका आता है इंटेरोगेटिव। सुनेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या पूछने का काम करते हैं? प्रश्न पूछने के। हालांकि ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं, एक WH टाइप होते हैं। यस नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। कुछ लोग वर्बल टाइप भी से बोलते हैं। हालांकि क्या है, सारी बातें बताएंगे। तो इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। लेकिन आप लोग भैया हिंदी पे ना जाइएगा, जिससे अब इसी की बात ले लीजिए। ठीक है ना, इसी की बात ले लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। उससे मुझे हिंदी नहीं लिखना चाहिए। जी हाँ,
मुझे यहाँ हिंदी नहीं लिखना चाहिए, फर्जी है। इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना चाहिए, हिंदी नहीं लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये होता है, चलो ठीक है लिख देते हैं, थोड़ा निचले स्तर के बच्चे पढ़ेंगे तो हिंदी भी समझ लेंगे। अब जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी क्या होता है, आदेशात्मक। आदेशात्मक मतलब क्या होता है, आदेश देना। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस जब अभी हम पढ़ेंगे गहराई से, तो इसमें आदेश, ऑर्डर के अलावा रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है, एडवाइस भी होता है। तो इसे हम सलाहकारक आदेश वो बोल सकते हैं, है ना। आदेशात्मक हो गया, प्रार्थना सूचक हो गया, तो बड़े ढेर सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसकी पर्सनल हिंदी आदेशात्मक वाक्य कहना बिल्कुल से गलत है, क्योंकि आदेश का मतलब ऑर्डर देना। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी आते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस भी आते हैं, सजेशन भी आते हैं, सुझाव, ठीक है ना। तो बताइए 4 हिंदी इसकी निकलेगी, 5 निकलेगी। तो स्पेशल इसको कहना कि इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य मतलब जो आदेश दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हालांकि वर्ब से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, प्लीज से शुरू होते हैं, डोंट शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं। ये सारा विस्तार करेंगे तो 1 बाय 1 करके बताएंगे, ठीक है ना। तीसरा आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। थोड़ा सुनेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब कि हिंदी क्या होती है हिंदी क्या होती है। फिर एक आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या आते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। हिंदी लिख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हिंदी लिखने में, ठीक है ना, किताबों में दी होती है। तो आपके सेंटेंस कितने होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, इसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं, एक डब्ल्यूएच टाइप होते हैं। कैसे क्या होते हैं पूरा विस्तार करेंगे बहुत तगड़े तरीके से। उसके बाद होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इसमें एडवाइस होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है, बहुत कुछ होता है। हिंदी उन्दी के चक्कर में ज्यादा ना पड़िए। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस फिर क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए, 5। 1 2, ये देखिए ना, देखिए देखिए देखिए, 1 2 3 4 5। सर इनको बोल दीजिए 6 7। अरे नहीं, उनको 6 7 नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आते हैं ना। तो इनको 6 7 8 9 10 नहीं बोलेंगे, इतने ही होते हैं, ठीक है ना, इतने ही होते हैं। समझ में आया। तो सेंटेंस कितने होते हैं। अब ये देखिए, अब इस सेंटेंस में कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, मेन वर्ड क्या होते हैं, हीड वर्ब क्या होते हैं, क्वालिफायर क्या होते हैं, डिटर्मिनर क्या होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। फ्रेज है, और इसमें और कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फ्रेज है, क्लॉजेस, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सेंटेंस अभी आप जानिए 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत 2 आते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, हिंदी में स्वीकारात्मक सकारात्मक। वैसे हिंदी देख के देखिए, अगर इंग्लिश पढ़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। समझने का प्रयास करिए मैं क्या बताने जा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में ज्यादा हिंदी उन्दी का निचोड़ ना लाइए। अब आप कहेंगे सर आप हिंदी ही तो बोलते हैं। अरे यार, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम तो चाहते हैं कि इंग्लिश यहाँ से चली जाए। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप कहीं भी किसी को समझाना शुरू कर दीजिए, लेक्चर देना शुरू कर दीजिए, तो समझ लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में बोलना शुरू कर दीजिए तो हिंदी में सबके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हम समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, टोटल इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि हम इंग्लिश बोल के टोटल पढ़ा सकते हैं, जी हाँ, इंग्लिश बोलकर टोटल पढ़ा सकते हैं, मगर आपके समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या निकलेगा। तो मातृभाषा यूज करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से इंग्लिश हट जाए। हालांकि हम इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं है इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश में मातृभाषा का प्रयोग करेंगे ना तो विकासशील देश होगा, ठीक है ना, विकासशील देश होगा, विकसित देश होगा, ठीक है ना, तरक्की पर जाएगा, बहुत आगे करेगा। लेकिन हम लोग इंग्लिश हर जगह, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अभी बहुत सारे बैंकों में इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। अब जो गांव के देहात के लोग जाते हैं, कहते हैं अरे लाला तनी सुन रे लाला तनी देखा हुई फॉर्म भर दे। अब बेचारे का पता ही नहीं है का हिंदी में लिखा होता है, एक बार समझ लें, इंग्लिश में लिखा रहता है, बड़ी समस्या होती है, ठीक है ना।
तो यही सारी चीजें हैं कि इंग्लिश पढ़ना है तो हिंदी उन्दी थोड़ा सा आपको ड्रा करना पड़ेगा, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए सेंटेंस कितने होते हैं, 5, ये हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसमें कंटिन्यू आपको ये बताना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। जी हाँ, बहुत गजब तरीके से बताएंगे, दिल खुश हो जाएगा। और एक बात और बता दो, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा के कन्विंस करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। दिल क्या हो जाएगा, खुश। इसमें एक चीज और बता देते हैं, इसमें एक चीज और बता देते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज और बता देते हैं, बहुत ही प्यारी चीज है, देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, देखेंगे तो मजा आएगा। एक गाना सुनाते हैं कि और इस दिल में, जी हाँ, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। टिंग डंग 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 डंग। देखिए एक चीज इसमें और जान लीजिए, जैसे ये आपका लिखा है कि सीता टीच मी, सीता टीच मी। फिर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, सी हाँ, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, प्रयागराज। मैंने कहा डू यू सिंगा सांग, सिंगा सांग, ठीक है ना। चलिए 3 सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, अब इनको समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो अगले पार्ट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। मैंने कहा डोंट गो देयर, गो देयर, मैंने कहा डोंट गो देयर, मैंने कहा ये कौन सा सेंटेंस है। तो अगले वीडियो में हमें यही पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, अगर एक छोटी सी और बात जान लीजिए, यहां ये जो लिखा हुआ है इसे आप चाहे टेंस कहिए और चाहे सेंटेंस कहिए, दोनों चीजें सेम है। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई सेंटेंस है, 5 में से कोई ना कोई सेंटेंस है। और सेंटेंस ही क्या होते हैं, टेंस होते हैं, कोई ना कोई टेंस भी तो है। तो सेंटेंस को ही टेंस कहते हैं और टेंस को ही सेंटेंस कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सेंटेंस को ही टेंस कहते हैं और टेंस को ही सेंटेंस कहते हैं। अगर वो चीज टेंस है तो कोई ना कोई सेंटेंस है, और कोई ना कोई सेंटेंस है तो टेंस है। जैसे ये कोई ना कोई टेंस है और सेंटेंस है, ये कोई ना कोई टेंस है, और सेंटेंस है, ये कोई ना कोई टेंस है, और सेंटेंस है, ये कोई ना कोई टेंस है, और सेंटेंस है तो सेंटेंस ही टेंस होते हैं, टेंस ही सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस भी है और टेंस भी है। अब ये हालांकि अलग बात है कि कौन सा टेंस है या कौन सा सेंटेंस है, लेकिन वही टेंस होते हैं, वही सेंटेंस होते हैं। जैसे ये सीता टीच मी, सीता मुझे पढ़ाती है, इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट इज अ assertive sentence means that we can say that it is a affirmative sentence, ठीक है ना। it is also tense है, it is a present continuous tense, it is a present continuous tense and it is also assertive sentence means that affirmative sentence, ठीक है ना। it is also tense, it is a also tense, it is also present indefinite tense, helping verb do does and also it is इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये टेंस भी है और सेंटेंस भी है। तो जो आपके लिखे होते हैं सेंटेंस वही टेंस होते हैं और वही सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। वही सेंटेंस होते हैं और वही क्या होते हैं, टेंस होते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही है? तो अगले पार्ट में हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। पहले असर्टिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल
तोड़ डालेंगे। मतलब इतना जबरदस्त समझा के पढ़ाएंगे कि साला कहीं से कंफ्यूजन नाम की चीजें बचवा ही नहीं करेगी। हाँ हाँ, 1% कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं बचेगी, एकदम चीर फाड़ डालेंगे बिल्कुल से। हाँ रियल बता रहे हैं, इतना एग्जाम्पल से बताएंगे, इतना समझाएंगे कि आपका दिमाग खराब कर डालेंगे कि सर जी ऐसा है, बस करे बहुत है, वही के बाद एकदम भेजवा मत, हंस का बस करे, कुछ ना बोले नहीं, सब निकल जाए तो निकलने नहीं देंगे। ठीक है ना, तगड़ा पढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में चलेंगे, तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहतों की दुनिया में, एक गाना याद आ गया, रूठ कर हम उन्हें भूले जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूले जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें और भी याद आने लगे, ओ हमें और भी याद आने लगे। आर्गन पे ढोल मजीरा, जब सिस्टम जागना प्रोग्राम लगता है ना, मजा आता है, गाने में मजा आता है। उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिनसे मिलने में शायद जवाने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले, आने वाले आने वाले, भूल जाने वाले। बहुत प्यारा गीत है ना। होठों पे तेरी सपने, ये दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात, तेरी पायल गोरी सांसों की धड़कन, नन ना नन ना ना नन ना 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 ना, तेरी पायलियां शोर मचाए, गीत सुनाए, सरगम गाए, मुझको पास बुलाए हो रब्बा हो। तो रब को याद करूं, तो रब को याद कर रहा हूँ, आप लोगों को याद कर रहा हूँ, मैं गाना बहुत सुनाता हूँ ना, आपका टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ ना। आप सोचते हैं सर पढ़ाते का मैं गाना ज्यादा सुनाते हैं, एक काम करिए आप इसमें केवल पढ़ाया करिए और गाना वाली वीडियो ना अलग से डाल दिया करिए, हम लोग एक दिन सुन लेंगे बढ़िया से। अरे ठीक है यार, एडजस्ट करो, झेलो, बहुत बहुत बोलता हूँ ना, बहुत बोलता हूँ ना, चलो झेलो, क्या करो, नेचर है, नेचुरल। ओके दोस्तों, थैंक यू।